हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर मोनोकोटाइलिडॉन्स और डाइकोटाइलिडॉन्स जो प्लांट होते हैं, जो सीड्स होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि जो एंजियोस्पर्मी प्लांट होते हैं, तो एंजियोस्पर्मी प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्मी, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक हो गया मोनोकोटाइलिडॉन्स और दूसरा हो गया डाइकोटाइलिडॉन्स। तो ये दो शब्द से बना हुआ है। एक हो गया मोनो, तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड कोटाइलिडॉन्स, कोटाइलिडॉन्स इसका मतलब होता है सीड लीफ, यानी कि जिसको हम लोग बीज पत्र कहते हैं, सीड लीफ। तो वैसे सीड्स या वैसे प्लांट जिसमें एक ही सीड लीफ होता है, एक ही बीज पत्र होता है, इसको हम लोग मोनोकोटाइलिडॉन्स बोलेंगे। और डाई का मतलब हो गया डाई का मतलब दो, और कोटाइलिडॉन्स यानी सीड लीफ। तो मोनोकोटाइलिडॉन्स, मोनो यानी सिंगल, तो वैसे सीड्स जिसमें क्या होगा कि एक सिंगल सीड लीफ होगा, यानी कि उसके बीज को अगर आप देखेंगे तो उसको दो पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने राइस देखा होगा, चावल का, तो जो चावल का बीज होता है, चावल जो होता है, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह से बीट है, गेहूं है, गेहूं को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो है मोनोकोटाइलिडॉन्स कहलाता है। उसके बाद डाइकोटाइलिडॉन्स, जिसके दो सीड लीफ होते हैं, दो बीज पत्र होता है जिसमें, जैसे कि आपको चना देखा होगा आपने, किडनी बीन, राजमा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको आप जो है उसके छिलके को उतारिएगा तो उसमें से आपको दो सीड लीफ निकलेंगे। तो ये जो है सो कहलाएंगे डाइकोटाइलिडॉन्स। तो मोनोकोटाइलिडॉन्स और डाइकोटाइलिडॉन्स ये जो है सो, इसमें और भी बहुत सारे हम लोग डिफरेंशिएट इसको, इसके फ्लावर, रूट और लीफ के आधार पर भी हम लोग इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर फ्लावर की बात करें तो जो मोनोकोटाइलिडॉन्स के जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर, तो इसमें जो नंबर ऑफ पीटल्स होता है, जो इसमें नंबर ऑफ पीटल्स होते हैं, वह पीटल्स की जो पीटल्स यानी कि जिसको हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, तो जो पीटल्स की संख्या होती है वह 3 होता है, या उसके 3 के मल्टीपल में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्लावर्स हैव 3 पीटल्स, इसमें आपको 3 पीटल्स देखने को मिलेंगे, या मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल में, यानी कि 3, 6, 9, 12 ऐसे आपको जो है सो इसमें फ्लावर्स में पीटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके आधार पर आप पहचान सकते हैं कि ये प्लांट जो है मोनोकोटाइलिडॉन्स है। जबकि डाइकोटाइलिडॉन्स में क्या होगा कि इसके जो फ्लावर्स होंगे वह 5 जो है सो इसमें पीटल्स देखने को मिलेंगे। have 5 petals
या मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15 ऐसे जो है सो इसमें फ्लावर्स के पीटल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम मोनोकोटाइलिडॉन्स प्लांट के रूट्स को देखें तो इसमें जो रूट्स पाए जाते हैं, मोनोकोटाइलिडॉन्स के जो रूट होंगे वह फाइब्रस रूट होगा, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट यानी कि जो जिसमें क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं, तो जो प्लांट होता है तो प्लांट के जो रूट होते हैं वह फाइबर लाइक होता है, यानी कि धागे के जैसा। आपने जब कभी धान के पौधे को जड़ सहित आप बाहर निकालेंगे मिट्टी से, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे उसके जो जड़ होते हैं वह उलझे हुए धागे के गुच्छे की तरह रहता है। तो ऐसे रूट को हम लोग जो है सो फाइब्रस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस, जिस प्लांट का रूट फाइब्रस होगा, इस तरह से धागे के जैसा होगा, तो वह प्लांट जो है सो मोनोकोटाइलिडॉन्स होगा। जबकि जो डाइकोटाइलिडॉन्स प्लांट होंगे तो उसका जो रूट होगा वह टैप रूट होगा, टैप रूट होगा। तो रूट दो तरह का होता है, एक फाइब्रस रूट और दूसरा टैप रूट। तो इसमें क्या होगा कि जो प्लांट होगा तो उस प्लांट का में एक मेन रूट रहेगा, एक मेन रूट रहेगा और उसमें बहुत सारे हेयर लाइक छोटे छोटे रूट निकले हुए रहेंगे, लेकिन उसमें एक मेन रूट रहेगा। जैसे कि आप कैरोट है, रेडिश है, मूली है, गाजर है, तो ये सब जो है सो टैप रूट के अंतर्गत आता है। तो जो डाइकोटाइलिडॉन्स प्लांट होगा उसमें जो है जो रूट होगा वह टैप रूट होगा। उसके बाद अगर मोनोकोटाइलिडॉन्स प्लांट के लीफ को देखें, लीफ, तो जो इसका लीफ होता है तो लीफ में जो वेनिएशन होता है, यानी जो उसके वेन्स होते हैं, तो वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है वह पैरेलल होता है। तो अरेंजमेंट of leaves when parallel, इसमें पैरेलल होता है। जैसे कि आप देखोगे जब धान का पौधा है या गेहूं का पौधा है या मक्के का है, तो उसमें उसके जो लीव्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जो लीफ होगा वह, उसमें जो वेन्स पाए जाते हैं ये वेन कहलाता है, और इसमें जो वेन होगा वह इस तरह से सभी पैरेलल होगा। ऐसे सारे वेन जो है सो पैरेलल में रहेंगे। जैसे कि आपने मक्के का देखा होगा तो ये इस तरह से रहता है इसका लीफ, तो सारे इसमें जो वेन्स होते हैं वह सभी ऐसे पैरेलल रहता है। तो इस तरह का जो लीव्स में वेन का अरेंजमेंट होगा उसको आप लीफ को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये जो प्लांट है ये मोनोकोटाइलिडॉन्स है। जबकि डाइकोटाइलिडॉन्स का जो लीफ होता है, इसके जो लीफ होंगे वह arrangement of leaves variation reticulated, ये रेटिकुलेटेड होता है। इसमें कैसा रहता है स्ट्रक्चर कि जो लीफ होगा तो उसका जो वेन्स होगा वह इस तरह से रहेगा, पूरा नेटवर्क की तरह फैला हुआ रहता है, तो ये रेटिकुलेटेड रहता है। तो आप लीफ को भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये जो प्लांट होगा वह डाइकोटाइलिडॉन्स के प्लांट होंगे।
जो वैस्कुलर बंडल, तो मोनोकोटाइलिडॉन्स प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल होता है, यानी जो जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, जो जाइलम का काम है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये जो वैस्कुलर बंडल होता है, ये अगर आप किसी स्ट्रिंग को आप कट करके देखोगे तो ये जो है ना पूरा जो है सो स्कैटर रहता है, यानी कि ये एक प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में अरेंजमेंट इसका नहीं रहता है। तो वैस्कुलर बंडल्स आर bundles are not arranged in regular way। देखिए इसका जो इसमें जो जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट रहता है, जो वैस्कुलर बंडल्स होता है, वह कुछ इस तरह से रहता है। ये सो गया इसका, और इसमें जो वैस्कुलर बंडल है वह कुछ इस तरह से रहता है। ये स्कैटर रहता है, पूरा बिखरा हुआ रहता है ना। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें वैस्कुलर बंडल का, तो ये जो है मोनोकोटाइलिडॉन्स प्लांट होंगे। जबकि डाइकोटाइलिडॉन्स में क्या होता है, इसका जो वैस्कुलर बंडल्स होता है vascular bundles are arranged in concentric circle या रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कंसेंट्रिक सर्कल या इसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वह कुछ इस तरह से रहता है। बिल्कुल रेगुलर वे में सर्कल के तरह रिंग बनाकर ये रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको डाइकोटाइलिडॉन्स प्लांट में जो वैस्कुलर बंडल होता है उसका जो है ये इस तरह से वैस्कुलर बंडल रिंग बनाकर इसमें अरेंजमेंट इसका किया हुआ रहता है। जबकि मोनोकोटाइलिडॉन्स में कि जो सीड्स होते हैं उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। और डाइकोटाइलिडॉन्स के जो सीड्स होते हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। उसमें दो बीज पत्र रहता है और इसमें सिंगल बीज पत्र रहता है। कोटाइलिडॉन्स यानी जो बीज पत्र रहता है, जो मोनोकोट्स प्लांट होते हैं, उसका जो बीज पत्र यानी सीड लीफ जो होता है वह पतला रहता है, थिन रहता है, मतलब कि कंपैरिजन टू द डाइकोटाइलिडॉन्स, है ना। तो डाइकोटाइलिडॉन्स का जो कोटाइलिडॉन्स होता है वह थिक होता है, मोटा होता है। उसके बाद जो सीड प्लूमिल होता है वह कवर्ड रहता है कोलेप्टाइल से। सीड प्लूमिल जो स्टेम को निकालता है, और जो रेडिकल होता है वह जो है सो पोलियोराइजा से कवर्ड रहता है। जबकि डाइकोटाइलिडॉन्स में ये कवर्ड नहीं रहता है। देखिए मोनोकोटाइलिडॉन्स को हम एक और तरीके से पहचान सकते हैं कि जैसे जो सीड होता है, जो सीड है, तो उस सीड में जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग जो है प्लूम्यूल कहते हैं। तो यहाँ से जो है लीफ का फॉर्मेशन होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, ये जो है सो रूट को बनाता है। तो जो मोनोकोटाइलिडॉन्स होगा तो उसमें जब पहला लीफ लगता है, फर्स्ट लीफ जो लगता है, तो उसमें एक ही लीफ लगेगा, है ना, एक ही लीफ लगेगा। नया जो फर्स्ट लीफ जो फॉर्मेशन होता है तो वह जो है एक ही लीफ लगेगा। जबकि डाइकोटाइलिडॉन्स में क्या होगा कि फर्स्ट बार जो लीफ निकलेगा उसमें एक साथ में जो है दो लीफ निकलेंगे, एक बार में
2 लीफ निकलेगा। तो आप इस तरह से भी देखकर पहचान सकते हो कि जहां पर जो है, और रेडिकल का काम है ये रूट बनाएगा, है ना। तो जहां पर एक ही लीफ का फर्स्ट लीफ एक ही निकल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये मोनोकोटाइलिडॉन्स है, और जहां पर एक साथ 2 लीफ निकल रहा है फर्स्ट बार में तो ये जो है आपको डाइकोटाइलिडॉन्स है। अब अगर मोनोकोटाइलिडॉन्स में यानी मोनोकॉट्स में अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में बीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, शुगर केन, ये सब जो है सो सभी मोनोकॉट प्लांट्स कहलाते हैं। जबकि डाइकोट्स में आ जाएगा पी, बीन, पीनट्स, ग्राम, etc। ये सारे जो है सो डाइकोट्स प्लांट के एग्जांपल हैं।